क्या आपके डॉक्टर ने आपसे कभी सी पेप्टाइड टेस्ट कराने के लिए कहा है या आपने कोई YouTube पर वीडियो देखी, अब आपका भी मन कर रहा है मैं भी अपना सी पेप्टाइड टेस्ट करा लेता हूं। मेरी बात ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति को सी पेप्टाइड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। हर डायबिटीज पेशेंट को सी पेप्टाइड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सी पेप्टाइड टेस्ट बिना वजह के करा रहे हैं तो हो सकता है आपके पैसे भी खर्च हो जाएं और आपको सही जानकारी का भी फायदा ना मिल पाए। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आखिर ये सी पेप्टाइड होता क्या है, सी पेप्टाइड टेस्ट कराने की जरूरत कब आपको हो सकती है और कब सी पेप्टाइड टेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे सी पेप्टाइड की नॉर्मल रेंज वैल्यूज क्या होती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने नेचर सेहत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले जान लेते हैं सी पेप्टाइड होता क्या है। जब आपके शरीर में बीटा सेल्स इंसुलिन बनाकर स्टोर करती हैं तो साथ में उसका बॉन्ड सी पेप्टाइड के साथ बना होता है और जब ये इंसुलिन आपके शरीर में रिलीज होकर ब्लड में आती है उस समय पर यह बंधन टूट जाता है, सी पेप्टाइड अलग हो जाता है, इंसुलिन अलग हो जाती है। ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है जब आप कोई भी आइटम ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन और जब वो आपके पास डिलीवर होता है तो वो एक सुंदर से बॉक्स में मौजूद होता है। आप आइटम निकाल कर इस्तेमाल कर लेते हैं और वो बॉक्स अब आपके किसी काम का नहीं है, पर जिस वक्त आइटम को प्रिजर्व करने की, बचा कर रखने की जरूरत थी उस वक्त वो बॉक्स उस आइटम को प्रोटेक्ट करने में मदद कर रहा था। कुछ ऐसा ही आपके शरीर में कुदरत ने ये बेहतरीन तरीका बनाया है, जब इंसुलिन स्टोर होती है, इनएक्टिव होती है, सी पेप्टाइड के साथ बंधन बनाकर प्रिजर्व होकर रखी रहती है, पर जब काम करने का समय होता है, आपके ब्लड में आती है तो ये बंधन टूट जाता है, सी पेप्टाइड अलग हो जाती है और एक्टिव इंसुलिन आपके शरीर में काम करना शुरू कर देती है। तो कुल मिलाकर जितना सी पेप्टाइड रिलीज हो रहा है उतना ही इंसुलिन रिलीज हो रहा है। इस बात को अब आप आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स सी पेप्टाइड टेस्ट से ये जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि ब्लड में कितना सी पेप्टाइड मौजूद है, उतनी इंसुलिन तो जरूर बनी होगी। यानी कि आपके घर में अगर 5 वेस्ट बॉक्सेस मौजूद हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने 5 ऑनलाइन आइटम्स जरूर ऑर्डर की होंगी। चलिए इसकी नॉर्मल वैल्यूज भी जान लेते हैं। अगर आप खाली पेट फास्टिंग के समय पर सी पेप्टाइड टेस्ट कराते हैं तो इसकी रेंज 0.5 से 2.0 नैनोग्राम पर मिलीलीटर मानी जाती है। अलग अलग लैब्स में ये वैल्यूज अलग अलग भी हो सकती हैं और अगर आपने अपना सी पेप्टाइड टेस्ट कराया है तो अपनी लेबोरेटरी की रेफरेंस रेंज से कंपेयर कर लीजिएगा। लेकिन साथ ही डॉक्टर होने के नाते एक सलाह दे देता हूं, सिर्फ सी पेप्टाइड की वैल्यूज देखकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। डायबिटीज पेशेंट के लिए और भी पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे फास्टिंग शुगर हो, पीपी शुगर हो, HbA1c लेवल हो या फिर फास्टिंग इंसुलिन लेवल हो, उन सभी का ठीक से आंकलन करके ही किसी मरीज की सही स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि सी पेप्टाइड टेस्ट कब कराना चाहिए, किन लोगों को कराना चाहिए और डॉक्टर्स आमतौर पर कब इसे कराने की सलाह भी देते हैं। जब ये कंफ्यूजन चल रहा हो, जो सामने बैठा पेशेंट है, सामने बैठा डायबिटीज पेशेंट है, वो टाइप 1 डायबिटिक है, टाइप 2 डायबिटिक है या फिर एक लाडा डायबिटिक पेशेंट है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो बहुत पुराने डायबिटिक पेशेंट हो, जिन्हें 10 साल, 15 साल या 20 साल से डायबिटीज हो, पहले वो दवाइयों से शुगर को कंट्रोल कर पा रहे थे पर अनफॉर्चुनेटली अब दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। ऐसे में इस टेस्ट को कराकर डॉक्टर्स ये जानने की कोशिश करते हैं इंसुलिन बन रहा है या नहीं। सी पेप्टाइड अगर मौजूद है तो इसका मतलब इंसुलिन बन रहा है, कम मौजूद है तो इसका मतलब इंसुलिन अब कम बन रहा है। तीसरा, कई बार ऐसे मरीज जिनका शुगर का लेवल बहुत नीचे जा रहा है, बार बार हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ रही है, तब भी डॉक्टर ये असेस करने की कोशिश करते हैं कि शरीर में कोई खास बदलाव तो नहीं चल रहे। ऐसे समय पर भी सी पेप्टाइड टेस्ट किया जाता है। और एक वो सिचुएशन जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो है डायबिटीज रेमिशन। क्या आप डायबिटीज से बाहर आ गए हैं? क्या आपका ब्लड शुगर लेवल अब नॉर्मल चल रहा है? आपकी पैनक्रियाज की बीटा सेल्स अब बढ़िया तरीके से नॉर्मल काम कर रही हैं? उस समय पर भी सी पेप्टाइड टेस्ट कर देखा जाता है कि आपके शरीर में फिजियोलॉजिकल चेंजेस
कितने अच्छे हो गए हैं। तो कुल मिलाकर ये वो जरूरत है, ये वो कंडीशंस हैं जहां पर सी पेप्टाइड टेस्ट कराना समझदारी होगा। पर साथ ही ये भी समझ लेते हैं कि कहां पर सी पेप्टाइड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, कोई खास फायदा नहीं होने वाला। वो कंडीशन है टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स, यानी वो टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट जिनका डायग्नोसिस हो चुका है, दवाइयां चल रही हैं, लाइफस्टाइल करेक्शन से चल रहे हैं, शुगर भी कंट्रोल में चल रही है और कोई खास किसी तरह की दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। यानी इस टेस्ट को कराने की जरूरत तभी है जब इसका रिजल्ट आपके ट्रीटमेंट को बदलने में मदद कर सके। याद रखिए, सी पेप्टाइड टेस्ट आपका ब्लड शुगर टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। यह आपको ये जानकारी दे रहा होता है आपकी बीटा सेल्स कितना काम कर रही हैं और आपके शरीर में कितना इंसुलिन बन रहा है। लेकिन साथ ही मैं आपको ये बात फिर रिपीट कर दूं, अकेला सी पेप्टाइड टेस्ट सब कुछ नहीं बता देता। इसके साथ साथ फास्टिंग पीपी, HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक करना भी जरूरी हो जाता है। चलिए, आपने भी, मुझे उम्मीद है, कभी ना कभी अपना ये ब्लड टेस्ट किया होगा, तो मुझे नीचे कमेंट में अपना सी पेप्टाइड वैल्यूज लिखना बिल्कुल ना भूलें। हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूं, सही रास्ता दिखा दूं, जिसे देखने के बाद आप बेहतरीन तरीके से शुगर से अपने आप को हमेशा के लिए बचा पाएं।